माइकल सलिवन सीनियर ऑर्फन्ड हो गए थे और फिर उन्हें रॉक आइलैंड इलिनॉइस में आयरिश मॉब बॉस जॉन रॉनी ने पाला था। अपने बच्चों से अनजान सलिवन अब रॉनी का सबसे फियरसम इन्फोर्सर है। रॉनी को सलिवन से अपने बायोलॉजिकल बेटे रैश और अनप्रेडिक्टेबल कॉर्नर से ज़्यादा प्यार हो गया है। यहाँ 1931 में अपने भाई के फ्यूनरल पर बोलते हुए रॉनी के सहयोगी फिन मैकगॉवर ने आरोप लगाया कि रॉनी अपने भाई की मौत के लिए जिम्मेदार है। रॉनी ने कॉर्नर और सलिवन को मैकगवन से बात करने के लिए भेजा। सलिवन का बड़ा बेटा 12 इयर्स माइकल जूनियर दीवार में एक छेद के माध्यम से बातचीत देखता है। मैकगवन ने इस बात से इनकार किया कि उसके भाई ने भीड़ से कुछ भी चुराया था और संकेत दिया कि कॉर्नर जिम्मेदार था। कॉर्नर ने मैकगवन को गोली मार दी, जिससे सलिवन को सेल्फ डिफेंस में बाकी आर्म्ड विटनेस को गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। सलिवन को पता चलता है कि माइकल ने गोलीबारी देखी और उसे सीक्रेसी की शपथ दिलाई। रॉनी ने सलिवन को टोनी कैल्विनो से कर्ज वसूलने के लिए भेजा। भयभीत और जेलस कॉर्नर ने सलिवन के साथ कैल्विनो के लिए एक लेटर भेजा। कैल्विनो लेटर पढ़ता है और अपने रिवॉल्वर निकालता है, लेकिन सलिवन कैल्विनो और उसके बॉडीगार्ड दोनों को मार देता है। लेटर में लिखा है, सलिवन को मार दो और सारे कर्ज चुका दोगे। सलिवन घर भागता है। जब सलिवन आता है तो उसे पता चलता है कि कॉर्नर ने पहले ही अपने पत्नी एनी और उसके छोटे बेटे पीटर की हत्या कर दी है। माइकल को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो डिटेंशन से देर से घर पहुंचा था। सलिवन और माइकल रॉक आइलैंड से भाग जाते हैं और मॉबस्टर फ्रैंक नीटी से मिलने के लिए शिकागो जाते हैं। सलिवन कॉर्नर को मारने की अनुमति के बदले में शिकागो आउटफिट के लिए काम करने की पेशकश करता है। नीटी उसके ऑफर को रिजेक्ट करता है और सलिवन को बदला ना लेने की सलाह देता है। रॉनी कॉर्नर के साथ अगले दरवाजे पर सब सुनता है और अनिच्छा से नीटी को सलिवन को मारने के लिए फ्रीलांस किलर हार्लिन मैगवायर को भेजने की अनुमति देता है। मैगवायर सलिवन को एक सड़क किनारे के डाइनर तक ट्रैक करता है और मैगवायर और सलिवन सीमिंगली बातचीत करते हैं, जबकि माइकल कार में ही रहता है। यहाँ खतरे को सेंस करते हुए सलिवन बाथरूम के खिड़की के डाइनर से भाग जाता है। इसके बाद सलिवन ने उन बैंकों को लूटना शुरू कर दिया जिनमें आउटफिट्स का पैसा रखा हुआ था। ऐसा करके सलिवन को उम्मीद है कि वो आउटफिट्स पर दबाव डालकर कॉर्नर से अपने प्रोटेक्शन वापस ले लेगा। सलिवन माइकल को गाड़ी चलाना सिखाता है ताकि वो भागने के लिए ड्राइवर की तरह काम कर सके। यहाँ मॉब्स अपने बैंकों से पैसे निकाल लेता है, जो सलिवन की योजना में बाधा डालता है। सलिवन रॉनी के अकाउंटेंट अलेक्जेंडर रैंस से मिलने जाता है। रैंस सलिवन को तब तक रोकता है जब तक मैगवायर शॉटगन लेकर अंदर नहीं आ जाता। रैंस क्रॉस फायर में मारा जाता है। इससे पहले कि सलिवन मैगवायर को घायल कर दे और रॉनी के लेजर्स लेकर भाग जाए, भागने के दौरान मैगवायर सलिवन के कंधे पर गोली मार देता है। सलिवन के घायल होने के बाद माइकल उन्हें एक खेत में ले जाता है और खेत पर मौजूद एक बुजुर्ग चाइल्डलेस पति पत्नी उसे ठीक होने में मदद करते हैं। लेजर से पता चलता है कि कॉर्नर अपने पिता से डेड मैन्स के नामों को यूज़ करके एम्बेजलिंग कर रहा है, जिसमें मैकगवन का नाम भी शामिल है, ये विश्वास करते हुए कि अगर रॉनी को सच्चाई पता चल जाए तो वो उस पर हमला बंद कर देगा। सलिवन रॉक आइलैंड वापस जाता है और मैस में रॉनी का सामना करता है और पता चलता है कि रॉनी पहले से ही जानता है कि कॉर्नर उसे लूट रहा है। रॉनी कहता है कि उसे उम्मीद है कि रॉनी के मरने के बाद कॉर्नर को या तो सलिवन या नीटी के आदमियों द्वारा मार दिया जाएगा। फिर भी रॉनी अपने बेटे को छोड़ने से इनकार कर देता है। रॉनी सलिवन से माइकल के साथ भाग जाने और उसे उन दोनों से बेहतर इंसान बनने के लिए पालने का आग्रह करता है। बाद में सलिवन घाट लगाकर रॉनी के बॉडीगार्ड्स को मार देता है और रिलक्टेंटली और मोurnfully होकर खुद रॉनी को मार देता है। सलिवन उस होटल में जाता है जहां कॉर्नर छिपा हुआ है और उसे भी मार देता है। सलिवन माइकल को
पर्डिशन में अपने आंटी के बीच हाउस पर ले जाता है। वहां पहुंचने पर सलीवन पर मैगवायर द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और घर के अंदर ही उसे गोली मार दी जाती है, जबकि माइकल बीच पर खड़ा होता है। फिर माइकल वहां आता है और मैगवायर पर बंदूक तानता है और सलीवन मैगवायर के पीठ पर घातक गोली मार देता है। माइकल अपने पिता से कहता है कि वो ट्रिगर नहीं खींच सकता और सलीवन सिर हिलाता है और मुस्कुराता है, जिसके बाद वो अपने बेटे के बाहों में मर जाता है। इसके बाद माइकल कार को वापस उन ओल्ड कपल्स के खेत में ले जाता है और एक वॉइस ओवर में माइकल कहता है कि वो वहीं पला बड़ा है और ये भी आगे कहता है कि उसने अपने पिता के मौत के बाद से बंदूक नहीं पकड़ी है। माइकल ने कहा कि जब उसे पूछा जाता है कि क्या उसके पिता एक अच्छे इंसान थे, तो वो बस इतना ही जवाब देता है कि वो मेरे पिता थे।